शाही बंदगी। कितनी देर से बैठे हैं? 5:10 पे आ गए। 5 बजे करेक्ट? 5:10 पे 6:30 बज रहा है। तो इतनी देर में, 1.5 घंटे में आपके हृदय माने अंग्रेजी में हार्ट, कोई दबाव महसूस कर रहा है? कुछ नहीं। कुछ दबाव नहीं करता, सामान्य बना हुआ है ना जी। तो सामान्य बने रहने में आपको क्या योगदान यहाँ मिल रहा है? अब सामान्य बना हुआ है साहब, मतलब इसमें शांति मिल रही है, मिल रहा है। वो जो सहज विधि है जी, एक ही विधि पे मैं बार बार आपको केंद्रित करता हूँ जी। कुछ मत सोचिए जी, दिन में कोई ऐसा कार्य किए हैं जो आपको ऐसा यहाँ बैठने में दबाव महसूस होता है? कहीं नहीं, कुछ नहीं किए हैं। तो कितनी सतर्कता आपके जीवन में, जो व्यवहारिक जीवन है जी, उसमें अब सतर्कता आ रही है? पहले जैसा, पहले भी आप वैसे ही काम करते रहे होंगे जी, लेकिन सतर्कता और सावधानी नहीं बरतते होंगे जी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि हमारे व्यवहार में ही हमारा परमार्थ छुपा हुआ है। जी। ये बात का जानकारी आपको कभी नहीं रही हो। नहीं रही जी। लेकिन जब से आप यहाँ बैठ रहे हैं जी, तो आपके व्यवहार में ही परमार्थ छुपा हुआ है। जी। व्यवहार में ही हमें सावधानी पूर्वक व्यवहार को बरतना है। जी, ये बातें धीरे धीरे स्थिर होती गई कि नहीं? जी, होती गई। सही है कि नहीं? जी, जी। तो अब व्यवहार में कितना सावधानी बरतते हैं आप? बहुत बरतते हैं साहब, व्यवहार में भी शांति बना के रहते हैं। अब अपना ही कर्म अब धीरे धीरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जी, जी। जो अपना ही कर्म अपने को दिख रहा है और उसी के कारण हमारे तनाव बढ़ता है। जी। हमारे हार्ट माने हृदय में दबाव महसूस होता है। जी। और चित्त पे चंचलता आती है। जी। सुबह जो मैंने बताया था ना कि हृदय और चित्त और मैं, ये 3 चीजें हो गई कि नहीं? जी, जी। हृदय शरीर का हो गया, जी। चित्त सूक्ष्म शरीर हो गया, जी। और मैं स्वयं कारण शरीर हो गया, जी। ये बात सुबह बताया नहीं? जी, जी, सुबह बताया। तो जब मैं हूँ वही तो इन दोनों का उपभोक्ता हूँ, जी। चित्त और हृदय का, जी, जी। तो जब चित्त में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है तो आप देखेंगे कि जो मैं हूँ उस पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। जी। कि पड़ता है? कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब मैं अपने को भूल जाता हूँ, जी, और चित्त पर किसी तरह का हलचल ला करके रखता हूँ, हलचल वाली शब्द को ला के रखता हूँ, जी, जी। तो आप देखिए कि हृदय पे दबाव पड़ता है कि नहीं? जी, पड़ता है। क्योंकि आपको भी हार्ट का मरीज, आप भी हार्ट के मरीज हैं, जी, जी। पेसमेकर आप भी लगा रखे हैं, जी, है ना? जी। लेकिन यहाँ बैठने से आपका देखिए हृदय सूक्ष्म गति में रहती है सामान्य रूप से, जी। तो आपके शरीर के किसी अंग पे कोई दबाव पड़ता है? कोई नहीं। कोई दबाव नहीं पड़ता है। और वही चीजें देखिए जो डॉक्टर्स हार्ट का ऑपरेशन करते हैं वह आपको क्या सुझाव देते हैं कि सोचिए मत, जी। अगर सोचना है तो शुद्ध ऐसी चीज को सोचिए, जी, कि जिससे कि आपका मन प्रसन्न हो, जी, और चित्त पर कोई दबाव ना पड़े, जी, माने कोई हलचल ना हो, जी, जी। तो जब चित्त पर कोई हलचल नहीं होगा, क्या क्यों कैसे, हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये बच्चे क्या करेंगे, इस तरह का कोई चिंता वाली बात आप नहीं चित्त पर धरेंगे, जी, तो आपका जो हृदय है वो धड़कन नहीं बढ़ेगी, जी, चित्त का धड़कन नहीं बढ़ेगी तो दबाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर शरीर में किसी प्रकार की कोई विकृति आ गई, जी, तो वह देखिए आपको ही डॉक्टर सतर्कता और सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, जी।
और वही बात हम लोग पहले से ही आपको देते हैं कि आप ऐसा सावधान रहें, सतर्क रहें कि आपके हार्ट माने हृदय यानी शरीर पर जी कोई आपके दबाव ना पड़े और शरीर में कोई विकृति ना पैदा हो। जी सलाह वही है कि नहीं? जी वही सलाह है। डॉक्टर से भी वही सलाह दे रहे हैं जी जी और वही सलाह हम भी दे रहे हैं। जी जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी तो दोनों में कितना कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। और हम पहले से सलाह दे रहे हैं जी जी कि मन पर कोई ऐसी बात ना आने दें कि चित्त हलचल हो। जी और चित्त जब हलचल नहीं होगा जी तो देखिए आपके हार्ट माने शरीर पर कोई दबाव नहीं नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। जी क्योंकि शरीर स्थूल है जी और जो हार्ट है वो स्थूल शरीर है जी और चित्त जो है सूक्ष्म शरीर, जी और मैं उसका उपभोक्ता। जी और दोनों परिस्थितियों में मैं अपने आप को जान रहा हूँ। जी जी जान रहा हूँ, नहीं जान रहा जी जान रहा हूँ। हूँ? जागते हैं तो भी हम जानते हैं अपने आप को, दिन में आंख से देखकर काम करते हैं तो भी हम अपने आप को जानते हैं, और रात को सोते हैं तो सोते समय भी हम जानते हैं अपने आप को कि हम नींद में जा रहे हैं। जी ये तीनों परिस्थितियां आई कि नहीं आई? जी तभी तो सवेरे फिर उठ करके काम करते हैं आंख से देख के। जी जी वही स्थिति यहाँ है। हम आपकी चेतना को चेतना में बने रहने का यहाँ ज्ञान देते हैं, ताकि आपका चेतना जब बना रहेगा यानी सतर्कता और सावधानी बनी रहेगी तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना सामाजिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, और ना ही आध्यात्मिक रूप से। जी तीनों का समन्वय ही हमारा उज्जवल जीवन है। जी उज्जवल जीवन जो हमारा है जी तीनों के समन्वय में है, जी क्योंकि शरीर में तो आपको रहना ही है, भले ज्ञान हो या ना हो। जी ज्ञान का मतलब जानकारी, जी मैं कौन हूँ इसकी जानकारी हो या ना हो, जी आपको शरीर में रहना है, ज्ञान होने के बाद भी और ज्ञान होने के पहले। जी अब यह है कि ज्ञान अगर आत्मा का नहीं है, मतलब स्वयं का ज्ञान नहीं है, तो हम रात दिन चिंता में रहेंगे, और चिंता में रहेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमारे शरीर पर पड़ता है। और कितना पड़ता है? तो एक साखी में एक हमारे महापुरुष ने इसका वर्णन किया है। चिंता से क्या? चिंता से शुद्धि बुद्धि घटे, घटे रूप गुण ज्ञान, लाज काज विद्या घटे, चिंता चिता समान है। चिंता जो है चिता के समान है। एक चिता है वो जो जिंदे को जलाती है, एक मात्र एक बिंदी उसमें बदली हुई है, वो जिंदे को जलाती है। चिंता जो है जिंदे को जलाती है और चिता जो है मुर्दे को जलाती है, बस इतना अंतर है। लेकिन जिंदा रहते रहते हम जो जल रहे हैं, इसी को ये हमारा अध्यात्म खत्म करता है। शरीर तो छोड़ना आपको, लेकिन एक हंस करके छोड़िए, एक रोक करके छोड़िए, दोनों में कितना अंतर है। घर से बाहर निकलना ही है, लेकिन एक रोक के निकलना है, एक हंस के निकलना है। नौकरी से निकलना है, एक रोक करके निकलिए, एक हंस के निकलिए। तो जो हंस के नौकरी से निकलता है वह देखिए दोबारा नौकरी नहीं करना चाहता। बात समझे? भले विभाग बुलाए, कुछ भी करे, कि वो नौकरी को समझ लिया कि मैं नौकर रहा, मैं और कुछ नहीं रहा। लेकिन वही जब नौकरी को नौकरी की तरह से झेल के और जब अपने को मुक्त करता है तो दोबारा वहां नहीं जाना चाहता। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति अपने आप उसी में लीन कर लिया है, वही प्रिय लगता है। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि नौकरी छोड़ने के बाद भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, उसी भी भगवान करते हैं नहीं करते हैं जी। नीचे से ऊपर तक देखिए किसी को भी। लेकिन अगर आपको आत्मिक चेतना है, एक बार अगर आप रिटायर हो गए तो दोबारा नहीं जाएंगे। जी जाएंगे? नहीं जाएंगे। यही हम लोगों की मानसिक स्थिति है जी। हम लोग जीवन भर अपने शरीर की गुलामी करते हैं जी। हम अपने ही शरीर की गुलामी करते हैं जी। और अपने ही शरीर की गुलामी
हम देखिए जिंदा रहते भी कर रहे हैं और मरने के बाद भी पुनः जा करके फिर जिंदा होकर के फिर गुलामी कर रहे हैं जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 772 दिन हो गए। तारीख 18 दिसंबर सन 2023, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। आपने विवेक शब्द पढ़ा होगा जी। विवेक शब्द में मैं और मेरा भाई तो अंतर दिखाया जाता है जी। यानी दो वस्तुएं एक में मिली हैं, तो अलग दोनों को अलग करी। तो शरीर मेरा है न कि मैं जी। तो मैं अपने आप को अलग कर लूं, शरीर को अलग कर लूं। जी। तो जैसे इस आंख से दिखाई देता है कोई भी चीज मैं और मेरा, वैसे भीतर के आंख से भी दिखाई देता है मैं और मेरा। जी। हमारे अपने ही अंग, जैसे जब शुरुआती दौर में आप बैठे होंगे या कहीं भी बैठे होंगे 1 घंटा 2 घंटा के लिए, आप देखेंगे कि जैसे आंख बंद करते हैं तो पहले तो जितना हम कबाड़ भरे हैं अंदर से वो सब ख्याल के रूप में आने लगते हैं। उससे जब निजात पा जाते हैं यानी मुक्ति मिल जाती है, बाहर में कोई कबाड़ याद नहीं होता है, तो अपने शरीर में फिर आ जाता है। और अपने शरीर में जब आता है तब अपने शरीर में क्या देखता है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ तनाव हो रहा है, वहाँ तनाव हो रहा है, यहाँ खुजली हो रही है, अपने शरीर में ही देखने लगता है। क्योंकि जब पलथी मार के हम लोग बैठते हैं तो 2 पैर आपस में टकराते हैं, एक पैर ऊपर होता है, एक पैर नीचे होता है। तो ऊपर वाला पैर नीचे वाले पैर के मांस को दबाता है और मांस में आप देखे होंगे कि मांस और हड्डी के बीच में नसें भी हैं जी। वो वो दबती हैं और दबने के कारण ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं, इसीलिए वहां ज्यादा तनाव महसूस होता है। जी। लेकिन धीरे 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 अभ्यास करते 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 आप देखेंगे कि वहां जो दर्द महसूस हो रहा था, जब हम लगातार देखने लगते हैं तो वो अपने आप गायब हो जाता है। उस जगह का जो दर्द है वो आपको महसूस नहीं होगा, फिर दूसरे जगह महसूस होगा। तो दर्द भी हमसे अपने आप अलग दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे बाहरी चित्त जो हमारा चंचल था बाहर में, वो जैसे जैसे स्थिर होने लगता है वैसे हमारे अपने ही शरीर में भी स्थिर होने लगता है। एक जगह दर्द जहां महसूस हो रहा था वह दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगता है, दूसरे जगह अनुभव करने लगता है। ऐसे करते 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 अभ्यास करते करते अपने ही शरीर का जो दर्द है हम अपने स्वयं जीतने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे अभी आप देखिए 1.5 घंटे से आप बैठे थे, आपके अपने ही शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द, तनाव, खुजली कुछ महसूस हो रहा था? कुछ नहीं। और यही शुरुआती दौर में मन में ऐसा होता है 2 घंटे बैठना है, अपने मन अपने को पहले भयभीत कर देता है। जैसे ही कान सुनता है कि 2 घंटे बैठना है, बस समझ रहे हैं? जी जी। वैसे ही देखिए
इतना भयभीत होता है कि 2 घंटे, अरे 2 घंटे में तो हम बहुत कुछ कर लेंगे और यहाँ 2 घंटे आंख मूंद के बैठना है, भयभीत होता है। जी। लेकिन जब दृढ़ संकल्पित रहता नहीं हमें कुछ सीखना है, तो धीरे 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 देखिए सीखते 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 आपके अपने ही मन और अपने ही शरीर पर आपका पकड़ बन गया कि नहीं बन गया जी। तो मन अलग महसूस हो रहा है और अपना ही शरीर अपने से अलग महसूस हो रहा है, और मैं तीसरा स्वयं अलग महसूस हो रहा हूं कि नहीं जी। अब देखिए स्थूल शरीर तो आपका स्थिर हो ही गया, जी। आपका सूक्ष्म शरीर भी ना मन कहीं किसी बात को सोच रहा है, जो भी अस्थिर नहीं सोच रहा है मतलब स्मरण कर रहा है, और ना ही चित्त पर उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है कि क्यों आया, किस लिए आया, तरह तरह का कोई प्रश्न आ रहा है, तो चित्त पर भी उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, और चित्त पे जब असर नहीं पड़ा तो बुद्धि में भी कोई असर नहीं पड़ा, और जब बुद्धि पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है तो क्रिया उस तरह की नहीं होगी। तो स्थूल शरीर आपके अपने पकड़ में आया, सूक्ष्म शरीर भी आपके अपने पकड़ में आ गए। पहले शुरुआती दौर की अपेक्षा इस समय में जो आपके मन की और शरीर की स्थिति है वह देखिए एकदम पूरा का पूरा एकदम स्थिर है जी। 1.5 घंटे से लगातार आप बैठे हैं, मैं नहीं था जी। तो आपका चित्त देखिए कहीं चलायमान नहीं है जी। कि महात्मा जी आए नहीं, क्यों नहीं आए, क्या बात हो गई, कोई प्रश्न आ रहा है मन में? कुछ नहीं, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं जी। मेरा कर्तव्य आकर के बैठना और अपनी साधना को करना जी। महात्मा जी के पास जब समय होगा तो खुद आ जाएंगे जी। खुद बैठेंगे जी। और नहीं तो 2 घंटे के बाद जब मैं यहाँ से उठ करके जाऊंगा तो खोजूंगा कि भाई क्यों नहीं आए। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके दिल दिमाग यानी न मन पर आ रहा है न चित्त पर उसका अनुसंधान हो रहा है, तो यही है आपकी चित्त की स्थिरता का अनुभव जी। और खुद भी आप देखिए जब कोई बात मन में स्मरण नहीं हो रहा है, ख्याल नहीं हो रहा है, तो मन अपने आप में स्वयं शांत है कि नहीं है? बिल्कुल शांत है। यही अनुभूति का विषय है जी। क्योंकि मैं खुद भी जो गुरु है जी। उसके चित्त में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं हो रहा है जी। और जब हलचल नहीं हो रहा तो आप पर भी उसका असर नहीं पड़ रहा है। जी। इसी को बोलते हैं निस्वार्थ सेवा। जी। निस्वार्थ, विशेषण लगाया हुआ, स्वार्थ तो है, निस्वार्थ है। स्वार्थ का मतलब क्या होता है? स्वधन अर्थ, स्व माने अपना, अर्थ माने प्रयोजन। हमारा स्वार्थ क्या है? चित्त की स्थिरता और चित्त की स्वयं में शांति। ये हमारा निस्वार्थ शब्द है, ये अध्यात्म का सबसे बड़ा लाभ शब्द है, निस्वार्थ। स्वार्थ तो हमें है ही है क्योंकि शरीर है तो शरीर में भोजन ही देना है, कपड़ा भी देना है, पानी भी देना है, नींद भी देना है, ये स्वार्थ हो गया। लेकिन निस्वार्थ इससे ऊपर हो गया, यानी शरीर के प्रत्येक चीजों को अपने में जीत लेना, भूख को जीत लेना, प्यास को जीत लेना, नींद को जीत लेना, ठंडी गर्मी को जीत लेना और अपने आप पे बिल्कुल शांत रहना। जो नागा लोग हैं, नागाओं की जो वास्तविक स्थिति है वह देखिए, जो वास्तव में साधना वाले साधक हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो साधक हैं वह अपने ही शरीर पर जो ठंड गर्म होता है वो बाहर से जैसे कपड़ा दिखता है ऐसे उनको अनुभव होता है और उसी को जीत लेते हैं, यानी कि अपने बस में कर लेते हैं। बस में करने का मतलब होता सहनशीलता उनकी इतनी बढ़ी हुई है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी रूप में वो अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। यही चीजें जो है आप देखे होंगे कि जो जैन मुनि थे
महावीर जैन, जी। वह भी आपने देखा होगा कि कहीं भी उनका अगर चित्र दिखाई देगा तो नंग धड़ंग एकदम बिल्कुल, वह स्थिति अपने आप आ जाती है जब उस लेवल पे आप जाएंगे कि आपको बाहर से आरोपित नहीं करना पड़ता है। यहां क्या है कि जैसे आदमी स्वयं के अंदर में उपजता नहीं है, बाहर से हम उसको लाना चाहते हैं, तो कब तक रहेगा? जब तक हम उस संपर्क, उस तरह के संपर्क में रहेंगे तब। जैसे आप जब तक मेरे संपर्क में हैं, यहाँ बैठे हो 2 घंटे तक, तब तक तो आपकी मन, वाणी, आंख, हर कुछ मेरे अपने बस में है जी। लेकिन जैसे ही आप मेरे से बाहर जाएंगे, वैसे ही जब आपकी आंखें बार बार देखना शुरू कर देंगी, कान सुनना शुरू कर देगा, मनमानी हो जाएगा जी। जैसे बच्चे हैं जी, जब तक स्कूल में रहते हैं, ठीक, तब तक देखिए बिल्कुल शांत रहते हैं, और जैसे ही अंतिम घंटी बजती है तो ऐसे देखते हैं बच्चों का स्थिति भागना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं जेल से मुक्त हो गया, उसको जेल समझते हैं जी। वहाँ हम सब भयभीत रहते हैं जी। इस घंटी के मास्टर आ रहे होंगे तो मैंने काम पूरा किया कि नहीं किया, नहीं किया हूं तो ऐसा होगा, किया हूं तो ऐसा होगा, बार बार चित्त उसी पे जाता है जी। और जैसे 8वीं घंटी बजती है कि कोई 9वीं घंटी नहीं है, पढ़ना पढ़ाना नहीं है, आप देखिए पूरा स्कूल के बच्चे एक स्वर से बोल उठते हैं, आवाज आती है पूरा। जैसे 8वीं घंटी बजती है, आपने देखा होगा कि ना जोर से चिल्लाते हैं बच्चे जी, जी। पूरा कम से कम 1 किलोमीटर तक सुनाई देता होगा जी। एक स्वर में बोलते हैं ना, वही स्थिति हमारी आपकी है। हम लोग भी बच्चे जैसा हैं, किसी के सानिध्य में जब तक रहते हैं तब तक वो दबा रहता है, और जैसे सानिध्य टूटता है तैसे फिर हम पुनः पहले जैसा हो जाते हैं। जैसे बच्चा पहले से चंचल ही है जी, स्कूल में जाने से खाली डरा हुआ है, और जैसे स्कूल से छूटता है तो पहले की चंचलता फिर प्रकट हो जाती है। लेकिन जब स्वयं बच्चे के अंदर में पढ़ने की गंभीरता है, जिस बच्चे के अंदर में, वो देखिए स्कूल जब छूटता है ना, 8वीं घंटी जब लगती है तो वो अपने आप में सशंकित रहता है, देखिए पढ़ने का मन बना था, अभी देखिए तुरंत घंटी लग गई। तो स्वयं में, इसीलिए किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही कि भीतर से उपजा नहीं, ऊपर से भवदास। भीतर से उपजा नहीं, ऊपर से भवदास, और कब तक हरियरी रहेगी छप्पर पर की घास। तो मेरा जो अपना साधना करने का तरीका है कि मेरे पास जो भी आवे वो अपने भीतर से जागृत करे जी, न कि खाली मेरे बताए अनुसार खाली चले, वो भीतर से जागृत करे। तो भीतर से जब जागृत करेगा तो यही चीजें आगे चल करके उससे आनंददायक हो जाएगा जी। लेकिन जब भीतर से नहीं उपजाएगा तो बड़े बड़े संघ टूट गए, क्योंकि संघ में यही चंचल मन के आदमी चले गए। महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष के संघ टूट गया क्योंकि उसमें चित्त चंचल वाले घुस गए। और उसी में देखिए कई पार्ट फिर बना दिए, क्योंकि उनका लक्ष्य बाहर था न कि भीतर था जी। बात समझ रहे हैं नहीं? हमारे कबीर साहब में जितने भी लोग कबीर पंथ में आते हैं, दीक्षा लेते हैं, वह एक नया खुद आचार्य गद्दी खड़ा कर ले रहे हैं। तो ये सब चंचलता दिखाई देता है, क्योंकि बाह्य लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि मैं कबीर पंथी हो गया
तो भक्तों को चलूं चेताऊं, खुद को न चेतूं भक्तों को चेताऊं। भाई घर द्वार आप छोड़े हो तो भक्त पहले आप भी तो थे, स्वयं चेतने के लिए आए और स्वयं को चेता नहीं, दूसरे को चेताने चले, खाली दूसरे को उधर हुआ शब्द लेकर के। बीजक पढ़ लेना, बीजक याद करके दूसरे को खाली सुना देना, ये उधर हुआ शब्द में तो आता है। बोलिए, बीजक पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, बाइबल पढ़ लीजिए, ये सब उधर हुआ है। जब तक स्वयं के अंदर में जागृत नहीं होगा वो उधर हुआ काम नहीं आता है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और। मैं परसों ही बहुत बोलने वाला था, लेकिन मैं अपने आप में रोक लिया, क्योंकि इनको तीर की तरह लगेगा। क्योंकि अपने तो चेते नहीं, दूसरे को चेताने के लिए मेरी शैली सीखने आए हैं, और चित्त चंचल खुद में है। मैं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कछु और, लानत ऐसे चित्त पर एक चित्त दुई ठौर। बात समझ रहे कि नहीं? मेरे अंदर में भी अगर दो चित्तता होती ना तो दिखाई दे देता। यानी आपको ध्यान साधना सिखाने का मतलब आपसे रुपया खींचना। मैं ये काम करने जा रहा हूं, उसमें योगदान दीजिए। भाई काम आप कर रहे हैं तो योगदान हम क्यों दें? हमारा मन खुद प्रसन्न होगा आपके कार्यक्रम से, हम खुद अपने स्वतः देंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। और करने का सामर्थ्य मेरे में है नहीं, तो मैं आप पर दबाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप ही सुबह बता रहे थे ना, कौन बता रहा था? कि मैं वहां गया, हाँ वो आज जो है यादव जी लोग आए थे इधर पीछे, उनके रिश्तेदार आए थे, उनको पीलिया का दवा ले जाना था। तो पीलिया का मैं दवा देता हूँ ना, तो पीलिया का दवा उन लोगों ने कई लोगों को खिला चुके हैं, सभी लोग ठीक हो गए हैं। तो उधर कुदरहा ब्लॉक से उनके रिश्तेदार आए हुए थे, उनको लेके आए थे यादव जी। तो यादव जी जो आए थे उनको मैं पहचानता ही नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोसी देखिए पीछे ही है, इसी दीवार से पीछे ही दीवार उनका है, और कभी मेरे सामने आए नहीं, इसलिए मैं उनको कैसे पहचानूं? उनकी पत्नी बल्कि मोटी सी हैं, तो वो कई बार दवा हमसे ले गई हैं, तो उनको मैं पहचानता हूँ। और वो कुछ बीमार थी, वो नहीं आ पाई, तो उनको भेज दी। तो जो रिश्तेदार आए थे उनको लेकर के आए। तो हम सोचे कोई या तो किराएदार होगा या तो कोई कहीं से किसी गांव से भक्त लोग आए होंगे, जहां मैं नहीं जहां गया हूं। तो मैं उनसे पूछा, भाई कहिए कैसे आए? तो डरते डरते मैंने अंदर गए, बैठे, अपनी बात कहे, बताए, इसलिए हम लोग आए। हम कहा ठीक है बैठिए, वैसे तो आपको कल आना चाहिए था, कल नहीं आते तो कल आते, यानी कल मंगलवार है, कल संडे था, या तो उसमें आपको आना चाहिए था, या तो कल मंगलवार है उसमें आना चाहिए था। तो हमने कहा खैर कोई बात नहीं, ये तो मन की चंचलता है, शुभ काम कभी भी किसी समय किया जा सकता है, अशुभ काम में आगे पीछे दाएं बाएं करना चाहिए। तो हमने दवा दिया तो खुश हुए, और खुश होकर के ही जो कुछ बातें उन्होंने बताया, तो कुछ बातें बताया कि जैसे अयोध्या से उनके यहाँ महात्मा लोग आते हैं, तो एक महात्मा का उन्होंने वर्णन किया। तो वर्णन करते करते वो यज्ञ हुआ, भंडारा हुआ, ये हुआ, कलश उठा, तो बड़ा अच्छा लगा सबको। तो अयोध्या लोग गए नहाने, वहाँ गए, नहीं तो ये अयोध्या नहीं, उनका कैंप लगा हुआ था वहाँ इलाहाबाद में, कुंभ में। तो वहाँ हमारे गांव के 500 आदमी गए हुए थे हमारे इलाके से, और वहाँ जब 50-50 रुपया लोग चाहने लगे,
तो महात्मा जी ने कहा इससे क्या बनता है, 50 रुपए से क्या होता है। सही बात है। तो गांव वाले फिर उनके पास जाना बंद कर दिए, क्योंकि उन लोगों ने फिर टटोलना शुरू किया कि इनको पैसे की जरूरत कहाँ पड़ गई। तो पता चला कि ये मेहरारू भी रखे हुए हैं, महात्मा बन के घूम रहे हैं, दूसरे को चिता रहे हैं, अब खुद चेत नहीं रहे, खुद जो है उसी कीचड़ में लिपटे हुए हैं। जिस कीचड़ का प्रदर्शन करते हैं कि मैं कीचड़ से निकल गया, साधुसाई का मतलब क्या होता है, कीचड़ निकलना। शरीर पे अगर वस्त्र है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाएगा जब, इसका मतलब कीचड़ से निकल गए हैं और खुद भी कीचड़ में लिपटे हुए हैं, तो बताइए कि दूसरे को कैसे जन्म ये कीचड़ से निकलने का उपदेश करेंगे। वो जो 50 रुपया उनको नागवार लगा, तो जैसे होता क्या है कि किसी भी कैंप में, किसी भी तीर्थ स्थान में, किसी भी कुंभ मेला में आप जाएंगे तो भक्त लोग जाते हैं, तो कोई सीधा ले जाता है, कोई पैसा चढ़ाता है, कोई कपड़ा देता है, वो अपनी खुद की हैसियत होती है। जी जी। तो जो गांव के लोग जा रहे हैं, गांव के लोगों के पास पैसे तो रहते नहीं। जी जी। गांव के लोगों के पास तो रहता है सीधा पिसान। तो सीधा पिसान जो उनका बचा उनको तो समर्पित कर दिए। उसके बाद जो उनके पास पैसा बचा है अपना, वो 50, उसमें से 50-50 रुपये लोग देना शुरू कर दिए। अब 500 आदमी हैं, तो 500 आदमी में 50 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो कितना रुपया होगा, 2,500 रुपया हो जाएगा। 2,500 रुपया हो गया। अब 2,500 रुपये में उनका बहुत कुछ हो सकता था। आगे भी तो लोग, वही लोग आएंगे आपके कैंप में, आएंगे आगे भी। लेकिन अब आपने उनके मन को छेड़ दिया। अब उनके मन को जब आपने छेड़ा तो वो आप ही को छेड़ना शुरू कर दिए। मतलब चिंतन करने लगे ना कि पैसा इनको क्यों जरूरत पड़ी। वही यज्ञ हो रहा था, जो दे रहे थे लोग तो स्वयं ले रहे थे। आज इनको कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि ज्यादा इनको चाहिए। जब खोज करने लगे तो पता चला कि मेहराज रखे हैं, तो कीचड़ में लिप्त खुद हैं। तो अब गांव के लोग फिर दोबारा गए नहीं गए, वो बता रहे थे हमसे। हमने कहा कि ये जो दवा हम दे रहे हैं, ये दवा 10,000 रुपये देने पे भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको अपना समझता हूँ और आपको मैं अपना समझता हूँ, मैं अपने आप को भी मैं आपका समझता हूँ कि आप मेरे हो, अब मैं आपका हूँ। तो जहाँ ये भाषा होगी तहाँ पैसे कोई आने आएगा, वहां तो अपनी एक चीज देखी जाएगी कि मैं इनका हूं तो मैं इनके किस काम में आ सकता हूँ। ये तो बेचारे मेरे बहुत काम आ रहे हैं, मैं इनके काम क्या आ रहा हूँ, तो मैं भी कुछ करूंगा आपके लिए। ये भाषा परिभाषा कीचड़ में से निकलने के बाद होता है। जब कीचड़ में ही रहेंगे तो वहां तो लाभ देखा जाएगा। भाई हम दवाई दी थी, आवश्यकता चाहिए पैसा, तो दवाई का पैसा दो, तो दवाई 10 रुपए का रहेगा और हमारे मुंह से निकलेगा 100 रुपया। तो आपके जो मैं सोचता हूं उस पर और आपके चित्त पर दोनों एक ही जैसा भाव निकलते हैं। मैं जैसा बोलूंगा वैसे आपके अंदर में भाव प्रकट हो जाएगा। 10 रुपए की दवा अगर मैं 100 रुपया ले रहा हूं तो आपके ही मन में होगा ज्यादा ले रहे हैं, स्वयं अपने अंदर में जागृत हो जाता है। लेकिन हम लोगों का चित्त है चंचल, इसलिए उस चीज को समझ नहीं पाते और उसको खाते हैं। आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर उसका वर्णन हो गया कि मैंने 10 रुपए की जगह पे 100 रुपया ले लिया। अब वो इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो 100 रुपया अलग जगह कहीं खर्च होने वाला है। जी। तो यही स्थिति है हमारे अंदर में। जो जागृत होता है वो जागृति हमारी स्वयं की होनी चाहिए। तो जो मैं हूं वही आप अनुभव कर रहे हैं जी। और इसी वजह से आपके चित्त पर, मन पर, बुद्धि पर, शरीर पर यानी हार्ट पर किसी प्रकार का कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए वो संस्थाएं मर जाती हैं। आगे चल करके वो संस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं क्योंकि उसमें जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो गई। वो ओरिजिनलिटी मात्र उतने तक सीमित रहता है जितने देर तक वो स्वयं जो ओरिजिनल व्यक्ति है उतने तक ही सीमित रहता है। अब बाहर की वस्तु में दूसरे का भी हस्तक्षेप आ जाता है।
जैसे मैं बहुत यहाँ पैसा इकट्ठा करना शुरू करूं तो मेरी जो शक्ति है मेरे तक ही सीमित रह जाएगी, वो आगे नहीं जाएगी। आज जो हम लोग अपने पूरे जीवन को समर्पित कर रहे हैं संत समाज को दे करके, वो क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि संत समाज अपने आप को पूर्ण समर्पित किया था, जी जी, इसलिए हम समर्पित कर रहे हैं जी। और उसमें हमें अपनी वो चीजें मिल रही हैं जो हमारे संत महात्मा निश्चल होकर के देने की कोशिश किए हैं, वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि वो हमारे से उन्होंने ना शरीर का दुरुपयोग किया, ना मन का दुरुपयोग किया और ना हमारे बुद्धि का दुरुपयोग किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने आप का दुरुपयोग नहीं किया। इसलिए स्वयं का अगर दुरुपयोग किए होते तो आज हम लोग संत नहीं बन पाते। जैसे समाज में एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, अगर वास्तव में कबीर साहब पारिवारिक होते तो उनके सन्यासी, उनके जो मेन गद्दी है बनारस की, वो सब सन्यासी नहीं रहते, उनके वंशज वहां रहते जी। और जगहों पे तो हैं, लेकिन मूल गादी जो जहां पे कबीर साहब रह करके खुद अपना समाज को प्रदर्शन किए हैं, भजन गा गा करके, उसका कबीर चबूतरा था, चबूतरा बैठ, जैसे बाहर हमारे यहाँ ना चबूतरा, ऐसी चबूतरा था, उसी चबूतरे पे बैठ करके 5 लोग भजन गाए। उसी कबीर चबूतरे को ही कबीर चौरा कह दिया गया। और वहीं पे देखिए आज भी जाइए तो जितने वहां संत महात्मा हैं सब त्यागी बैरागी हैं, क्योंकि वो खुद त्यागी बैरागी थे। इसलिए और मैं सीधा सा एग्जांपल देता हूं, जो लोग कहते हैं कि कबीर साहब के पत्नी थे, बच्चे थे, मैं छोटा सा एग्जांपल, बहुत बड़ा नहीं देता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आप भी सुरती खाओ और मैं भी सुरती खाऊं, कौन किसको कहेगा छोड़ दो? जी, बोलिए जी। ना मैं आपको कह पाऊंगा न आप मुझे कह पाएंगे। लेकिन अगर मैं खाऊं और आप न खाइए तो मेरी वाणी को सुन करके आप खुद कहेंगे महात्मा जी इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हो, छोटा सा गंदगी है, इसको निकाल दो। कहोगे कि नहीं कहोगे? बड़ी बड़ी बातें हम बोलते हैं, लेकिन हमारी सुरती खुद छूटी नहीं है, इसीलिए उसका असर आप पर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आंख बार बार आपके हमारे ओठ पे जाएगा, हमारे हाथ पे जाएगा, हमारे मुंह से जो हवा निकलेगा वो गंदगी पे जाएगा, क्योंकि जो हवा निकलेगा आपके नाक तक पहुंचेगा और बार बार आपको कोसेगा कि दुर्गंध आ रहा, दुर्गंध आ रहा। तो जो मस्तिष्क खुल करके हमारे शब्द को ऑब्जर्व करना चाहिए, पकड़ना चाहिए, वो नहीं पकड़ता है, क्योंकि चित्त चंचल है, अनुभव कर रहा है दुर्गंध का। तो चित्त चंचल हो रहा है, नहीं हो रहा? जी हो रहा है। हम बोल रहे हैं भले, लेकिन हमारे मुंह से जो हवा निकल रहा है वो हवा आपकी नाक तक जा रहा है। अब ये कम से कम हम लोग यहाँ से वहां तक 3 मीटर से ऊपर होंगे, यहाँ से हवा वहां आपके नाक तक जा रहा है और वो नाक तक जा करके आपकी चित्त को चंचल करता है। लेकिन मैं सुरती नहीं खा रहा हूं तो मेरे मुंह से जो हवा निकल रहा है ना तो दुर्गंध आ रहा है और ना सुगंध आ रहा है, तो सामान्य बना हुआ है। इसीलिए आपके चित्त पर कोई ऐसा अलग से कोई चंचलता आ रही है, स्थिरता है कि नहीं? जी। और वही स्थिरता आपको 772 दिन से लेके आ रहा है। जी। इसका मतलब है कि जो मैं बोलता हूं मैं वैसा हूं, इसलिए आप पर उसका असर पड़ता है। जी। अब मेरे अंदर में हलचल हो। जी। मैं जो उदाहरण दे रहा था कबीर साहब का, कबीर साहब ने कहा कि नीम कीट जस नीम पियारा, अब विष को अमृत कहत गंवारा। अब आप बता दीजिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और जो इस भाषा को बोलेगा क्या उस चीज को ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। बोलिए, तभी तो हम लोग रुके हुए हैं, ठहर गए हैं। कबीर पंथ में आ करके और हम लोग बिल्कुल न शादी किए न ही हम पारिवारिक हैं, बिल्कुल निर्छल निर्द्वंद होकर के चल रहे हैं। इसका मतलब कबीर साहब में वो ताकत है कि जो हम लोगों को पकड़ करके रखे हैं। कबीर अनुयायियों की बात नहीं कर सकता मैं, अलग की बात है, अपनी पर्सनल है। लेकिन कबीर बीजक पढ़ने पे लगता है कि वो ऐसे नहीं थे जी, कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
वह तो स्वयं अपने अंदर में जागृत किए और स्वतः की जागृति हमारे अंदर में जागृत करने के लिए प्रेरणा दे गए कि स्वतः को जानो। इसीलिए बीजक के पहली लाइन में ही, पहले अध्याय के पहली रामायणी के पहली लाइन में ही अंतर ज्योत की बात कही है। अंतर ज्योत, अंदर का प्रकाश, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी। जितनी भी जानकारी रखो अपने अंदर की रखो, बाहर की चीजें बाहर रहने दो, अंदर की चीजों को उद्धृत करो, जागृत करो, तब जाकर के आपकी स्थिरता बनेगी। कितनी बड़ी बात। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दे करके लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर वो ऐसा होते तो इतनी बड़ी बात नहीं कहते जी। लेकिन क्या हमारी बात को कोई पकड़ता है? क्यों नहीं पकड़ता? इसलिए नहीं पकड़ता कि चित्त स्थिर नहीं है जी। तो कैसे समझेगा? अब पूर्व में उसने ऐसा कार्य किया नहीं कि जो इस चित्त स्थिर हो, बात को पकड़े जी। तो बाहरी आंख से देख करके बाहर की चीजें भले हम देख सकते हैं जी, लेकिन जब तक इसे बंद नहीं करेंगे तब तक अंदर का जागृत नहीं जी। तो इसीलिए जब भीतर अगर आपको जागृत करना है तो बाहर की इंद्रियों को बंद करना पड़ेगा। वही बात भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि 10 द्वाराणी से 10 इंद्रियों को बंद करो। वहां ना सूरज है, ना चांद है, न पृथ्वी है, ना तारे हैं, न कुछ भी नहीं है, बस आप ही आप जी। और इसी चीज को हमें मजबूत करना है जी। और इसी चीज को मजबूत करने के लिए हमारे महापुरुष लोग हम लोगों के बीच में हमारी बुद्धि के हिसाब से 112 विधि बना दिया। ऑप्शन है वो, ऑप्शन है जो मूल है। अगर आप इसको नहीं कर सकते हो तो इसको करो। कुछ तो लाभ दिखाते हैं, लाभ दिखा करके धीरे धीरे आपको ले जाते हैं। ऑप्शन पे ऑप्शन, ऑप्शन पे ऑप्शन, ऑप्शन पे ऑप्शन, ऑप्शन पे ऑप्शन आपको देते रहते हैं। जैसे आपने कल कहा शिव बिहारी बाबू का देहांत हो गया, 16 में भंडारा होगा, लेकिन दूसरे दिन में देखिए बाल बना दिए। वो ऑप्शन है, ऑप्शन है। आपका चित्त दुखी है तो चित्त दुखी ना हो, इसलिए ऑप्शन पे ऑप्शन, ऑप्शन पे ऑप्शन, ऑप्शन पे ऑप्शन महापुरुष देते रहते हैं। वो चतुराई चालाकी और रुपया नहीं है, वो ऑप्शन है। और ऑप्शन इसीलिए दिया जाता है भाई जैसे स्थिति जैसी है। जैसे उनके पास धन है, उसको खर्च करना है, और सामाजिक आदमी है और समाज का सेवा भी करना है, तो उनके लिए ऑप्शन दे दिया गया ये काम को इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन जो सामाजिक नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, तो सामाजिक नहीं है और धन नहीं है, तो उसको इकट्ठा करने में समय लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? वही उसको बताया जाता है कि आप पवित्र तब हो पाएंगे इतने दिन में। पवित्रता का मतलब मन प्रसन्न होकर के दूसरे के सामने बैठना। और जो सामाजिक प्रक्रिया बनी हुई है कि किसी का भी अगर शरीर छोटा है तो उसके परिवार के लोगों को चाहिए कि वह एक भंडारा करे जी, लोगों को खिलाए पिलाए, ताकि सभी लोग खुश हों। और जब सभी लोग खुश होंगे तो आप भी उसी में खुश रहोगे जी। क्योंकि उस व्यक्ति का आप अकेले उसका धन ले रहे हैं। अकेले लेने से दूसरी भाषा आएगी और स्वयं उसको बांट करके खा करके जो है भाषा दूसरी आ जाएगी। तो आपके चित्त में सामाजिक वर्णन नहीं आएगा। जो समाज में एक प्रक्रिया बनी हुई है, जैसे जो मैं हूँ या आप, जो आप हो मैं हूँ, तो जो प्रक्रिया बनी हुई है चेतना स्तर पे, वो प्रक्रिया हमेशा बनी रहेगी। बात समझ रहे? तो ये ऑप्शन है, 112 विधि ऑप्शन है। क्योंकि ये मूल जो है श्वास को देखने में अपनी कमी दिखाई देने लगता है और अपनी कमी में आदमी जो भागने लगता है, अपनी खुद की बुराई दिखाई देने लगती है। श्वास को दिखाने का मतलब है अपनी बुराई को देखना। तो जब बुराई देखेंगे, बुराई दूर करेंगे, तो अपने आप एक चीज आ जाएगा ना जी। एक नहीं है क्या अच्छाई, तो बुराई अपने आप घेरे हुए है। तभी तो हम दुखी हैं, तभी तो हम गुरु के पास जा रहे हैं, तभी तो सत्संग कर रहे हैं, तभी तो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चाहे पुराण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो। हम खुद भयभीत हैं अपने कर्मों से, क्योंकि अपने कर्म से हमने आंख से गलत देखा, कान से गलत सुना, बार बार सुना, वो मस्तिष्क में बैठा हुआ।
जीभ से बार बार हमने स्वाद लिया, वो बैठा हुआ। स्वाद किस किस तरह से लिए हैं? मांस खा करके, मदिरा पी करके, अंडा खा करके, ये सब जो हमने जो स्वाद लिया है वो बार बार जो है आपके चित्त को भ्रमित करता है। वो अपनी कमी खुद दिखने लगती है, इसलिए भाग जाता आदमी, नहीं करता है। इसीलिए उसको एक अलग से ऑप्शन दे दिया जाता है। चलो तुमको लाभ चाहिए ना, तो ये काम को करो तो ये लाभ आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये मन मस्तिष्क बड़ा लोभी है, बिना अपनी चीज को लाभ देके काम नहीं करेगा जी। मन भी तो लोभी है ना, लालची है जी। तो काम नहीं करता है जी। इसीलिए महापुरुष जो शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, गुरु लोग, वह शिष्य को उसकी मानसिक स्थिति को पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर उसी तरह से उसके चित्त को शांत करने के लिए व्यवस्था देते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध की बात आती है, महात्मा बुद्ध के पास एक महिला आई और इतना विह्वल थी, अपने मरे हुए बच्चे को ही लेकर के चिपका के घूम रही थी, उसका दाह संस्कार नहीं कर रही थी। जैसे बंदर है, बंदरिया जो है अपने बच्चे को तब तक चिपकाए रहती है जब तक उसका पूरा अंग अलग अलग ना हो जाए, लेकिन घूमती रहती है। ऐसे वो महिला मान मनुष्य होकर के अपने पुत्र को लेकर के विह्वल थी। तो महात्मा बुद्ध ने उसको कहा, वो आई वो औरत खुद लेकर के आई और कही कि हमारे बच्चे को जिंदा कर दी। तो देखिए वहां बुद्धि लगाए, हल्का सा बुद्धि लगाए, उसके दिमाग में वो बातें फिर हुई और फिर वो खुद ले जाकर के दाह संस्कार की। कहे कि तुम सरसों का दाना ले आओ। बड़ा खुश हुई, सरसों का दाना तभी जाते ही मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने शर्त लगा दिया, ऐसे घर से सरसों का दाना ले आना कि जिस घर में कोई मरा ना हो, जिस घर में कोई मरा ना हो वैसे घर में से तुम दाना ले आओ सरसों का। अब जब एक उस पर वर्णन पड़ गया, एक दबाव पड़ गया ना उसके मन पे, अब जब गई कहीं सरसों का दाना दे दी, क्या होगा? महात्मा बुद्ध मंगाए हैं, हमारा बच्चा मर गया है, उसको उनको जिंदा करना है। लेकिन हाँ एक बात बताइए, आपके घर में कोई मरा तो नहीं है? हाँ क्या बताएं, पिछले साल ही हमारा जवान बेटा मर गया, तब नहीं आपके घर से नहीं चाहिए। दूसरे घर गई, हाँ हमारी दादी मर गई, पिछले साल मरी है, तो वहां से नहीं ली। अब ऐसे घर घर जा करके घूम करके देख रही है तो क्यों काका मरा, क्यों चाचा मरे, क्यों ताऊ मरे, क्यों बेटा मरा, क्यों पतिये मर गए, कोई बहनियां मरी, कहीं न कहीं। तो जब हार थक गई फिर लौट करके आई तो उसके मन में उस समझ के हल्का हुआ दुनिया को देख करके जी। तो घर घर की कहानी देखी नहीं जी जी, वहां एकाग्र थी, स्थिर थी, अपने पुत्र के प्रति मोही थी जी जी। इसलिए महात्मा बुद्ध ने थोड़ा घुमा दिया और अंत में जब आई तो पैर पे गिर पड़ी कि महाराज आपके इस विधि से मेरी तो आंख खुल गई। मतलब इस पृथ्वी पर कोई भी आया है तो मरे बिना रहेगा नहीं, और घर में हर घर में कोई न कोई मरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। तो खुद ले जा करके फिर अपने बच्चे को वो जमीन में दफनाई। तो एक ऑप्शन हम लोग देते हैं, उसके बुद्धि को पढ़ते हैं। बात समझ रहे जी। अब जैसे वो आए, उनके मैं बुद्धि को पकड़ लिया कि एक दूसरे को सिखाना चाहते, स्वयं चेतना नहीं चाहते। वो कबीर साहब की साखिया में तुरंत याद आ गई, जैसे वहीं वहां बैठे थे जब मेरे पास, तभी मेरे दिमाग में बात आ गई। ये जो है चित्त चंचल वाले लोग हैं, अपने खुद स्थिर नहीं है और दूसरे को स्थिर करने चले हैं, तो क्या असर पड़ेगा उनके ऊपर? कुछ नहीं। वो अपने आप को बताया ना कि मैं बहुत साधना कर चुका हूँ, जगह जगह गया हूँ, ये गया हूँ वो गया। तो ठीक है आप गए हो, अच्छी बात है, लेकिन चित्त तो ज्यों की त्यों ही है। क्या आपने सीखा वहां? इसका मतलब आप समर्पित नहीं हुए। समर्पित हुए बिना कोई चीज किसी से कोई ले पाएगा नहीं। बच्चा ही है, जब तक माँ को समर्पित नहीं होता है तब तक माँ की छाती का दूध पी पाता है नहीं। इसीलिए तब तक जो है बच्चे को समर्पित रहना पड़ता है जब तक उसका भूख मिट ना जाए।
और जब भूख मिट जाता है तब आप देखिए बच्चे को दूध भी पीता रहेगा, दांत भी काटता रहता है, तो माँ तुरंत हटा देती है, जान जाती है कि अभी पी चुका है। लेकिन जब तक उसके भूख लगा रहता है, देखिए वो सीधे दूध पीता है, शांत भाव से खाली दूध पीते रहेगा, ना हाथ चलाएगा, ना पैर चलाएगा, ना दांत काटेगा, ना ही इधर उधर मस्ती लेगा। तो माँ भी जो है शांत भाव से बच्चे को दूध पिला देती है। और जब उसका पेट भर जाता है तो जब जान जाती है कि अगर फिर काटने लगता है ना, पेट जब भर जाता है तो जबरदस्ती पिलाती है तो नहीं पीता है, दांत काटने लगता है, तो जान जाती है कि इसका पेट भर गया, तो आपको हटा देती है। लेकिन तब तक नहीं माँ अपनी छाती से बच्चे को हटाती है जब तक शांत भाव से बच्चा दूध पीता है। तो शांत भाव से हम गुरु लोग, पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सब गुरु पद पर हैं। वह अपने ही शिष्य को, अपने पुत्र को तब तक कोई भी चीज देते हैं जब तक वो उनको समर्पित होकर के लेने की भावना रखता है। और जब वो अपने मन को चंचल करता है, वही देख लीजिए गुरु लोग तो देते नहीं, पिता पुत्र को अपनी संपत्ति नहीं देता है जी, अपने ही संपत्ति अपने पुत्र को नहीं देता है, इसीलिए कि वो चंचल है। चंचल मतलब है कि ये दुर्व्यवहार करेगा हमारे संपत्ति के साथ, दारू पी लेगा, मांस खा लेगा, व्यभिचार करेगा, जुआ खेलेगा। तो माँ पिता को जानकारी हो जाती है और आदती हो गया और नहीं करेगा तो देंगे, तो बताइए गुरु कैसे दे देगा अपनी संपत्ति? जब पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति नहीं दे सकता, जिस पर उसका अधिकार भी है, नहीं दे सकता, वैसे ही गुरु के ऊपर तो शिष्य का अधिकार है, लेकिन तब तक जब तक वो समर्पित है। और जब समर्पित नहीं है तो गुरु क्यों अपनी संपत्ति देगा भाई? वो धीरे से कहते था भैया ऐसा करो, आप थोड़ा सा अलग अपना आश्रम बना लो, वहां लोगों को सिखाओ, अभी बहुत कुछ सिखा दिया हूं, जाओ। तो भटक गए कि नहीं भटक गए? आपका चित्त खुद आपको वहां तक ले गया। यही चीजें सभी महापुरुष कहते समर्पित हो जाओ, अपने आप को चीनी पानी की तरह घुला मिला दो, तब देखो स्वाद बाहर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही जीभ का संपर्क पड़ेगा ऑटोमेटिक आदमी घुट 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 पीने लगता है। वैसे ही जब आप चीनी पानी की तरह घुल मिल जाओगे तो कोई भी व्यक्ति पहले बाहर से तो देखेगा कोई पागल टाइप का आदमी है, लेकिन जब जैसे ही शब्द बोलना शुरू करेंगे आप और कान के पास पड़ेगा, आदमी मंत्रमुग्ध हो जाएगा। जैसे मैं करता हूँ, मेरे अंदर में कोई छल नहीं है किसी से, तो इसीलिए मैं सीधे सीधे प्रश्न करता हूँ, भाई ये शरीर मैं हूं कि मेरा? आज तक मैं जान नहीं पाया, मैं आपसे कोशिश कर रहा हूं, हो सकता आपको जानकारी हो, आप बता दो, बुद्धि लगाता हूं ताकि इसके दिमाग में बात डालूं। और जब जैसे ही शब्द कान में पड़ेगा, ठहरेगा, चिंतन करेगा, और तब कहेगा महाराज ये शरीर मेरा है न कि मैं हूं। तो मेरा का मतलब भी जानते हो, जैसे गमछा मेरा, घड़ी मेरा, तो वो वहां दिमाग लगाता है। सही बात कहना है, जैसे गमछा मेरे से अलग है तो मेरे शरीर पे है तो अलग, ऐसे ही शरीर सारे अंग मेरे हैं मेरे, लेकिन मेरे से अलग है। धीरे धीरे वो अपने खुद चिंतन करने लगता है, भागने लगता है। जिसकी वृत्तियां बहिर्वृत्ति हैं वो भागने लगता है, और जिसकी वृत्तियां अंतर्मुख हैं वो मेरी बात को सुन करके और ठहर जाता है। महाराज इसमें तो आनंद आ रहा है, सुनने लगता है। तब मैं घंटों बोलना पड़ता है, समझाने की कोशिश करता हूं, अब बात व्यक्ति को समझ में आ जाती है। तो हमको फिर उस दृष्टि से देखने लगता है कि इनको छेड़ने का मतलब अभी कुछ ना कुछ बोलेंगे। इस समय देखिए मेरे मोबाइल में भी फोन नहीं आ रहा है, पहले बहुत फोन आता था, क्योंकि घंटों में बतवाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके चित्त पे जब तक पूरी बात रखी नहीं जाएगी तो वो निर्द्वंद होगा नहीं, उसकी चंचलता बनी रहेगी, वो पूछेगा, बार बार पूछेगा। और जब मैं खुद जबरदस्ती उसको बोल देता हूँ तो समझ जाता है कि फोन मिलाने का मतलब है कि बहुत कुछ सुनाएंगे, और मेरे पास समय है नहीं सुनने के लिए। लेकिन जब उसके पास समय रहता है, मिलाता है, तो मैं भी घंटों उनको समय देता हूँ फोन पे ही, क्योंकि मुझे मालूम है उसकी आवश्यकता महसूस हो रही, तभी व्यक्ति मेरे पास फोन किया।
तो कुल मिला करके कहने का तात्पर्य जो आपकी शांति की स्थिति बनी हुई है जी आप उसको जितना ही बढ़ाइए, रात में भी बढ़ाइए, दिन में भी बढ़ाइए, घर में भी बढ़ाइए। जी अभी मैं देखिए दोपहर में मैं लगभग 2 बजे अंदर गया हूँ और अभी मैं निकल के आया हूँ 6 बजे मेरी अपनी ध्यान टूटी है और फिर मैं जब घड़ी देखा हूँ तो मैं कहा कि देखो वो आके बैठे होंगे और मैं नहीं गया, उचित बात नहीं है कि काम तो मेरा 24 घंटे का है, मैं तो कहीं भी कर लूँ, लेकिन यहाँ बैठने का मतलब है कि उसका आप पर असर पड़े। जी जी आपके माध्यम से मैं पूरे विश्व के साधकों से कहना चाहता हूँ कि संत का सानिध्य लीजिए। अब बार बार मैं लेख में भी बोलता हूँ और प्रवचन में भी बोलता हूँ कि संत के सानिध्य में जा जा करके धीरे धीरे शांत भाव सीखिए, ताकि जो है जो संत नहीं है, साधक हैं, साधना कर रहे हैं, ठीक है, उनके सानिध्य में अगर मिलता है तो उनका भी लीजिए, लेकिन उनके सानिध्य लेने से और संत के सानिध्य लेने से दोनों बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि उनका चित्त चंचल नहीं रहता है और साधक जो बन रहा है, साधना करा रहा है, उसका चित्त चंचल है। इसलिए चित्त चंचल वाले लोगों के पास ना बैठिए, बल्कि स्वयं अकेले बैठिए, स्वयं मंथन करिए, स्वयं के अंदर भीतर में जो शक्तियां उसको जागृत करिए, वो चलेगा। लेकिन चित्त चंचल वाले के पास ना बैठिए, क्योंकि उसमें बाद में अंत में जा करके देख रहा हूं, मैं कहीं भी किसी भी स्थान पे देख रहा हूं कि अंत में जा करके लोग उसको छोड़ दे रहे हैं, चंचल हो जा रहे हैं, क्योंकि वहां वायुवृत्ति दिखाई देने लगती है। वो खाली बाहर बिल्डिंग दिखता है, रंग रोगन दिखता है, लेकिन भीतर की चीजें नहीं दिखता, इसलिए आदमी वहां जाना बंद कर देता है। और पहले के देखिए आज संत लोग थे, खाली झोपड़ी में रहते थे और दूर दराज से लोग जा जा करके उनकी बात को सुनते थे, क्योंकि वह शक्ति उनके अंदर में थी, वो खींचते थे। और चित्त में जो है जिसके भी चित्त उस तरह से था, वो अपना सब कुछ समर्पित करके वहां जाकर के सीखता था। जो शहर बसे, जहाँ पे संत रहते थे, वहां शहर बस गया, और आज देखिए शहर बसने के कारण वो शक्तियां गायब हो गई, और गायब हो जाने के कारण शहर भर खाली रह गया। जैसे इलाहाबाद ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, अयोध्या ले लीजिए, खाली बिल्डिंग रह गई, लेकिन वो जो शक्ति वहां थी वो गायब हो गई, क्योंकि बाह्य दृष्टि हो गई ना। जो भी वहां लोग बैठते हैं वो बाह्य दृष्टि में बैठते हैं, यानी महंत बनना चाहते हैं, यानी उस खाली प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहते हैं और व्यक्तिगत उपभोग के लिए, इसलिए वो शक्तियां गायब हो गई, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, न कि आपकी व्यक्तिगत। तो पब्लिक माइंड है नहीं, क्योंकि आपके अंदर में सहनशीलता नहीं है, खुद के अंदर में क्षमता नहीं है, इसीलिए वो चीजें गायब हो गई। आज भी वो चीजें हैं, लेकिन कहाँ है? दूर दराज, इसी इलाहाबाद, इसी अयोध्या, इसी बनारस से, इसी हरिद्वार से, इसी उज्जैन से बहुत दूर चला गया, दूर गांव में जाकर के बसा हुआ है। जैसे यहां में देखिए शांतचित हो, क्योंकि ये शक्तियां वहां चाहिए था, क्योंकि वहां पूरे विश्व से लोग आते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे मगारा में ले लीजिए, देखिए कबीर साहब ने हमको यहाँ भेज दिया, तो वहां वो है नहीं। कबीर साहब के समाधि का दर्शन करने पूरे विश्व से लोग आते हैं जी। और समाधि अगर खाली वहां जो बना हुआ है उसका दर्शन करने के साथ साथ अगर समाधि की चर्चा अगर वहां मिलती तो कितना लाभ होता? बहुत लाभ होता, उसके बारे में चर्चा मिलती तो बहुत लाभ होता, लेकिन वहां गायब हो गया है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, रुपया पैसा चढ़ाते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं और फिर दोबारा नहीं आते हैं। कुछ है ये नहीं है, क्योंकि समाधि की चर्चा नहीं हो रही है। समाधि तो बना हुआ है, खाली समाधि का रंग रोगन देख लीजिए, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से है। वो खाली वहां का जो वातावरण है वो देखने आते हैं, स्थान देखने आते हैं, लेकिन अगर आंतरिक चर्चा हो जाए तो फिर क्या पूछना। लेकिन नहीं हो रहा है, इसलिए व्यक्ति बड़े चाव से जाता है कि वहां कुछ मिलेगा। कबीर साहब का साखी पढ़ा हुआ है, लेकिन बेचारे वो ज्यों की त्यों रह गए, जैसे गए थे, बल्कि और वहां जाकर के एक आदमी
जैसे वो एक 2015 में चाइना से एक विद्यार्थी आया था बीएड का, पीएचडी का, कबीर साहब पे वो शोध कर रहा था। तो वहां के लोगों ने कहा भाई कबीर को अगर पढ़ना चाहते हो पहले हिंदी सीखो और वहां जाओ, उनके लोग होंगे, वहां से सीख के आओ। यहाँ आया तो जो नेट है, नेट पर जो है कबीर की जन्म स्थली बनारस है तो लिखा हुआ है, लेकिन कबीर साहब की निर्वाण स्थली कहाँ है, मगर नहीं था। तो चाइना से 2 साल तक तो पहले हिंदी सीखा, फिर उसके बाद वो बनारस गया। बनारस गया तो उसको पता चला कि यहाँ जन्मस्थली है, मरण स्थली गोरखपुर के पास है, मगर वहां जाइए। वो बेचारा वहां आया, आते ही आधे घंटे में ही उसने 2-4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहा गया। ना कबीरत्व तो दिखाई दे रहा है, ना यहाँ की सरकारों की इसकी वो गंभीरता दिखाई दे रही है, तो उपेक्षित है। ये बात कह के गया, कहा कि अगर ये हमारे चाइना को दे दी जाए, ये अभी कहां से कहां चला जाए। उपेक्षा कह गया कि यहाँ की सरकारें गंभीर नहीं हैं। जिन महापुरुषों ने पूरे विश्व के मानवता की पाठ पढ़ा गया है, वो सरकार कुछ तो और उसके स्थान का ये दुर्गति वो 2015 में कह के गया। और रजिस्टर पर लिखा भी उसने, मैं यहाँ आया, जिस भाव से आया था वो भाव मुझे दिखाई नहीं दिया। वो कबीरत्व तो यहाँ दिखाई नहीं दी, कबीरत्व शब्द का प्रयोग किया उसने, यहाँ कबीरत्व तो दिखाई नहीं दे रहा। बताइए, इसका मतलब है कि अंदर में लोगों की चाह है। यही महाराज जी थे भी। नहीं तो उस समय में जब वो आया था, वो दोपहर का लगभग हमको लगता है 2 बजे का समय था। तो महाराज जी थे ही थे 2 या 3 नहीं, कहीं गए हुए थे, महाराज जी नहीं थे। अच्छा, मौके पर नहीं थे, मतलब मौके में नहीं थे, वैसे थे यही मतलब। हाँ, महंत तो यही थे, लेकिन वर्तमान में वहां नहीं थे, उसमें हम कहीं गए हुए थे। और संजोग से मैं भी यहाँ से बस्ती से गया हुआ था। अच्छा। और वहीं मैं बैठा हुआ था और मेरे ही सामने वो बात बोला, इसीलिए मेरे अंदर में वो बात चुभती है कि देखिए दूर दराज से लोग वहाँ उस चीज को सीखने आते हैं कि हो सकता है वहाँ उनके कुछ लोगों को जानकारी हो, लेकिन जो उनके पीछे जो लग जाते हैं वो अधूरे लोग हैं, और जो पूरे लोग हैं वो पीछे पीछे क्यों जाएंगे। उनकी गर्ज है आकर के बैठ के सीखे। जैसे मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में अंतर्द्वंद नहीं है, हमें बिल्डिंग बनाना है, हमें ये करना है, हमारे अंदर में वो अंतर्द्वंद नहीं है। इसलिए मैं शांत चित होकर के एक व्यक्ति को, सिर्फ आपको मैं यहाँ शिक्षा दे रहा हूँ, और आपके माध्यम से पूरे विश्व के साधकों को मैं चेतना दे रहा हूँ। बात दे रहा हूँ नहीं, क्योंकि आजकल यूट्यूब एक बाजार है, उस बाजार में मैं भी अपना एक सौदा रख दे रहा हूँ, और उसको लोग सुन करके दे, आपके सामने ही देखे हैं। बहुत से लोग आना चाहते हैं, लेकिन अभी मैं रोक रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जो मैं चाह रहा हूँ वो चीजें नहीं मिल पा रही। कुछ चीजें ऐसी जो अंदरूनी हैं कि यहाँ आने के बाद उनकी मानसिक स्थिति उस तरह से नहीं बन पा रही जैसा मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 10 दिन आए आदमी तो 10 दिन कैंप में रहे, और कैंप का मतलब होता है कि उसमें मैं भी बच जाऊंगा। तो मैं जब बच जाऊंगा तो गेट में ताला लग जाएगा, ना अंदर का आदमी बाहर जा सकता, ना बाहर का आदमी अंदर आ सकता। और यहाँ अभी तक तो आप देख ही रहे हैं, लोग बाहर से तो आना चाहते हैं, आ भी रहे हैं, वो भी आपने देखा, लेकिन अभी मैं गेट में ताला नहीं लगा पा रहा। एक आदमी के चलते मैं गेट में ताला लगा दूं तो 10 लोग बाधित होंगे। जब मैं सीधे सीधे कैंप लगाऊं तो तब ताला लग जाएगा। 25-30 आदमी तो रहने चाहिए, लोगों को बाहर ऐसा लगना चाहिए वहां साधना चल रहा है, तब बाहर के आदमी भीतर नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। और जो भीतर रहेंगे ये अपने आप को मान लेंगे कि मैं साधक हूँ, साधना करने आया हूँ, जी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तो सब लोग बाहर नहीं जाएंगे। और क्या वर्णन है कि वो अपना मोबाइल बंद करेंगे, हाँ जैसा टीवी नहीं देखेंगे, अखबार नहीं पढ़ेंगे, आपस में आप चर्चा नहीं करेंगे। तो धीरे 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 वो पॉइंट आएगा जो मैं चाहता हूँ 10 दिन में ही सिखा देना, जो कि 10 दिन में वो सीख नहीं पाएगा। वो तो साथ जीवन के लिए है, नहीं वो तो ठीक है, तात जीवन के लिए है, लेकिन वो 10 दिन में जो अनुभव कर लेगा, और उसके ऊपर जब कोई एक ऐसा दबाव डाल दूंगा कि वो प्रतिदिन करे सुबह शाम,
2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जब करेगा, जब उसको देखिए ये चित्त जो है ना लाभ पर काम हाँ है। जो अनुभव होगा साहब तो खुद मन करेगा करिए मतलब। तो जब तक उसको लाभ नहीं दिखाया जाएगा जी तब तक वो काम क्यों करेगा? जी आपका ही अपना बेटा है, जी आप उसको लाभ नहीं दिखाते तो काम नहीं करता है। जी आपका बेटा का मतलब है आपका मन। जी जी कोई भी काम करता तो लाभ देख के करता है, अगर लाभ पाएगा तो करेगा, नहीं लाभ पाएगा तो नहीं करेगा। जी करेगा नहीं करेगा। तो वही बात है। जी तो कुल मिलाकर के मन स्थिति अगर हमको लाभ दिखाई देती है तो हम करेंगे। तो हम वो चीजें अभी दे नहीं पा रहे हैं। हम खुद भी आप अंदर से इस बात को चिंतन करते हैं ना कि मैं अभी दे नहीं पा रहा हूं। व्यक्ति तो आ रहा है, समर्पित हो रहा है, कि मैं अभी दे नहीं पा रहा जी जो होना चाहिए। जी क्योंकि मैं ऐसी जगह पे फंस गया हूं कि बाह्य वृत्तियां ज्यादा हैं और कोशिश मैं कर रहा हूं अंतर्मुख होने के लिए, और अंतर्मुख होने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं। दो चीजें एक साथ नहीं चल पाएंगे। एक समय में एक ही काम चलेगा। इसीलिए मैं 10 दिन का कैंप अभी नहीं लगा पा रहा हूँ। और दूसरे कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं। सबसे बड़ी व्यवस्था तो हमारा, कोई भी व्यक्ति आएगा भोजन करेगा तो सुबह उसको जाना चाहिए, तो शौचालय का भी दिक्कत है। और कोई व्यक्ति आएगा, ठंडी का मौसम है तो उसको साधन चाहिए, तो साधन तो हमको मिल जाएगा, हम जिसको कह देंगे वही हमको लाके उपलब्ध करा देगा। वो 10 दिन का काम है, जिससे जो कह दूंगा वो तो लाके पहुंचा जाएगा। लेकिन जो मूल चीज है वो नहीं है, मूलभूत सुविधा। इसलिए मैं और अभी रुक रहा हूँ। अब देखिए महाराज जी जो है ट्रस्ट बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। जो ट्रस्ट हमें बनाना चाहिए था, महाराज जी खुद तैयार हो गए हैं। मगहर और रजिस्टर्ड हो जाएगा वहां, और उसमें 3 ही लोग हैं, महाराज जी हैं, मैं हूँ, एक संत और है, और ट्रस्ट का सर्वे सर्वा हो जाएंगे। तो उस सर्वे सर्वा हो जाने के कारण ये जो संस्था है उसी में मर्ज हो जाएगी। तो अब हम उसको जो है मगहर भी लागू कर सकते हैं, पूरे विश्व में कहीं लागू कर सकते हैं। तो अब हम उसके माध्यम से हमारा वर्णन जो था वो ले लिए, अब उसी के माध्यम से मैं पूरे विश्व को इस चीज को सिखा पाऊंगा। जी जी। तो धैर्य रखने में बहुत बड़ा लाभ होता है। 2 साल बीत गया और मैं छटपटा के रह गया, लेकिन ट्रस्ट नहीं बना पाया। और ट्रस्ट बनाए बिना जब मैं नहीं चाहता हूं कि कोई काम किया जाए। ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है। तो जब 10 लोगों का विश्वास एक साथ जुड़ा रहता है तो 11वां 12वां 13वां 14वां उसमें जुड़ते रहते हैं। जी जी। इसीलिए जो है अब मैं नहीं कर पाया, संयोग देखिए महाराज जी खुद तैयार हो गए। तो महाराज जी खुद तैयार हो गए तो उन्होंने बना के रखा भी, हम लोगों को पढ़ाया भी। तो वो सब चीजें तैयार हो रही हैं अपने आप। तो शुरू नहीं कराए भाई? शुरू नहीं कराया भाई? शुरू नहीं किए भाई? नहीं, शुरू हो गया, टाइप हो गया है, हो रहा है। और उसमें टाइप होकर अभी मैं ही यहाँ टाइप कराया हूँ। 2 दिन जो है दिन में, और आप देखे होंगे कि 2-3 दिन में शाम के टाइम नहीं बैठ पाया, तो उसका वही रीजन था। तो टाइप करा रहा था मैं। एक दिन तो लगातार 4 घंटा बैठ कर टाइप कराया हूँ, और उसके बाद मैं कुछ सुधार किया हूँ। तो भेजा उन लोगों को, महाराज जी को भेजा, और वो जो अफसर आए थे अभय त्रिपाठी जी, उनको भी भेजा, ले जा करके दिया भी, उन्होंने सुधार भी किया। अब उसमें 2-3 चीजें रह गई हैं। पहला तो जो हमारे आचार्य मंडल हैं, आचार्य मंडल की में वो चाहिए लिस्ट। आचार्य मंडल में कौन कौन लोग हैं, उनका एड्रेस पता ये सब चाहिए। वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो खैर हमारा तो जो दायित्व है वो हम दायित्व अपना पूरा करते चलें, समय के अनुसार सभी लोग अपना अपना योगदान देंगे जी। इसलिए हमारा मूल कहने का तात्पर्य है कि आप वह काम करिए जो आपके शरीर पर, मन पर, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, पारिवारिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी प्रकार का दबाव महसूस ना हो जी। और ये जो अवस्था है 77 साल की आपकी, इस अवस्था में तो बाहरी दबाव तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, सही है सर। और यही उपाय मैं बता रहा हूं कि बाहरी दबाव लेकर के काम ना करिए,
कि जो शरीर पे असर पड़ जाए, असर शरीर पे पड़ जाएगा तो मन पर भी पड़ जाएगा। जी जी क्योंकि शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, जी जी। शरीर एक माध्यम है हाँ धर्म अधर्म करने के जी लिए। जी जी। और जब शरीर नहीं रहे तो क्या हाँ, तो करेंगे? कुछ नहीं होगा फिर। तो शरीर को पहले स्वस्थ रखिए, और शरीर स्वस्थ रहता है सूक्ष्म शरीर से, और सूक्ष्म शरीर स्वस्थ रहता है आपके अपने आप से। हाँ जी, कारण शरीर से। तो कुल मूल मिला करके दोषी हम स्वयं ही हैं। स्वयं है, स्वयं और स्वयं का दोष स्वयं से ही निकाला जा सकता है, दूसरा कोई नहीं निकाला। दूसरा खाली शब्द बोल सकता है, बता सकता है, लेकिन रास्ता बता सकता है, लेकिन चलना स्वयं पड़ेगा। तो स्वयं की जागृति में आकर के स्वयं के अंदर में जो कमियां रह गई हैं उसे धीरे धीरे निकालने का प्रयास करिए। यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आदमी अपनी कमी निकाल दे तो मन, चित्त, शरीर और शरीर में जो पार्ट्स है सब अपने आप निर्द्वंद हो जाएंगे। उसी को बोला जाता है पवित्रता। जो स्थिति आपकी बनी हुई है एकदम शांत, आपके मन में किसी प्रकार का कोई दबाव, ना पारिवारिक है ना यहाँ आध्यात्मिक दबाव, इसलिए शांत है। और आध्यात्मिक व्यक्ति को भी मैं कहना चाहूंगा जो साधना सिखाए वो चित्त चंचल रख करके ना सिखाए, स्वतः वैसा बन जाए तब उसका असर दूसरे पे पड़ेगा। अगर स्वतः आप उस तरह से नहीं बन पा रहे हैं तो दूसरे के, जैसे आपने कई चीजें, उनकी बात आपने केयर किया होगा, जैसे उन्होंने कहा कि जन्म में 2 घंटा कौन बैठता है जी। आज के इस दौर में 2 घंटा का 1 घंटा लोग सुबह बैठते हैं और आधा घंटा सिर्फ सफाई करने की दृष्टि से वो कुछ पाठ करने की बात कही थे। तो ये दबाव इसलिए आपके ऊपर पड़ रहा है क्योंकि आप वैसा स्वयं बनना नहीं चाहते जी। और स्वयं के अब बने बिना तो दूसरे का असर आप पर आ जाएगा। जैसे हम ही आप देखिए, मैं किसी की सुना नहीं, आप तो प्रत्यक्ष साक्षी है। सही है। मैं किसी की सुना हो बोलिए जी। वो जो हरियाणा वाला लड़का आया था, वो भी रिटायरमेंट था, 2-4 दिन में मेरे से ही कह रहा है कि आप इस साधना को तो इसी वक्त छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, आप भक्ति करिए। आया है मेरे पास और हमें को जो वो शिक्षा दे रहा है। मैं उसकी सुना, आज कहाँ का कहाँ चला गया, क्योंकि खुद बीड़ी पीता था, खुद बाहर जा करके जब अपना बीड़ी पीता था, दुकान बैठता था। उसका मतलब हम मन चंचल है, दुखी है, पीड़ित है, और मैं यहाँ आपकी स्थिरता सीखने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। तो खुद जो बाहर आप जब जाओगे, आंख से देखोगे, कान से सुनोगे और खुद बीड़ी पीते रहोगे, सिगरेट पीते रहोगे, पैसे का अहंकार है, तो क्या सीखेंगे? तो मैं तो नहीं, मेरे में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आपके कितना परिवर्तन आ गया जी। तो कहावत है देहाती, हेल के मारल बेल। दूसरा उदाहरण दिया गया आपका बलिबाल का, इधर से बाल मारा जाता उधर जाता, उधर से मारता इधर आता। ऐसे ही आपका जिंदगी हो गई। अध्यात्म वाले मारते तो व्यवहार में जाते हो, व्यवहार वाले मारते थे यहाँ आते हो। आपने कहा स्थिरता पाई। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा वो अपने क्या नाम उनका, कपिल देव जो कि संस्था के वो अहम सदस्यों में से वो भी हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा योगासन कराइए, प्राणायाम करा दीजिए। हमने वो भी नहीं स्वीकार किया। हमने कहा कि वो तो सभी लोग करा ही रहे हैं, अरे जो लोग ना कराते हैं वो मुझे करा किया जाए जी। उसमें देखिए चित्त थोड़ी देर आदमी आता है और उसके बाद फिर मन में रहता है यार का सीखेंगे वहां, तो इतना कम तुम घर ही के लिए। अब घर करे कहने कर, लेकिन मन होता नहीं होता। कहा वहां करिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, अब भस्त्रिका प्राणायाम तो हम घर ही कीजिए, आसन करेंगे वो आसन हमें घर ही कीजिए, वहां गए कौन काम। तो मन में आता ही नहीं आता है। लेकिन ये जो चीजें मैं दे रहा हूं, ये चीजें पूरे विश्व को कोई नहीं दे रहा है वर्तमान में, क्योंकि उसके लिए स्वयं वैसा बनना पड़ता है जी। स्वयं बने बिना उसका असर दूसरे पर पड़ता नहीं, कि पड़ जाता है नहीं पड़ेगा। तो हमको भी अपने भी वैसे ही बनना है,
जैसा मैं आपको बनाना चाहता हूँ। जी तो मैं जैसा हूँ वैसा तो आपको असर पड़ेगा। जी। बता तो रहा हूँ, 2 बजे मैं अंदर घुसा हूँ कमरे में, और 2 बजे से लेकर 6:30 बजे तक बताइए मैं वहां अंदर क्या कर रहा था। इसका मतलब मैं सता था। एकदम चित्त कहीं नहीं जा रहा है, ना शरीर पे जा रहा कि कुछ चलिए कुछ खा पी लीजिए, भूख लगा हो या कुछ लगा हो, शरीर का भी नहीं ज्ञान है, प्यास लगा पानी पी लो, कुछ नहीं, एकदम शांत। और 2 बजे से लेकर 4:30, 4.5 घंटा हो गया, 6 बजे तक। 6:30 बजे तक बैठने का मतलब हुआ 4.5 घंटा हो गया नहीं हुआ। हाँ, मैं बैठे रहा। ना आंख बाहर से कुछ देख रही है, ना कान बाहर का कोई शब्द सुन रहा है, ना पैर चल रहा है, ना हाथ हिल रहा है, चित्त बिल्कुल कहीं चलायमान नहीं है। हमें ये भी ज्ञान नहीं कि शाम को 5 बज गया वहां जाके बैठना है, कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल शांत चित्त। और उसी का असर देखिए आप पे भी पड़ रहा है। आके बैठते हैं, कोई मन में चलायमान नहीं होती है, क्रियाएं मन के अंदर में नहीं होती जी। अपने शरीर में दर्द हो रहा है कि पीड़ा हो रहा है, वहां भी नहीं मन जाता है जी। एकदम शांत चित्त। इसीलिए साधक जो सिखाए, वो साधक स्वयं पहले वैसे अपने आप को उस लेवल पे खड़ा करे जी। आसन प्राणायाम तो ये तीसरे चौथे नंबर का है। हमारा मुख्य उद्देश्य है समाधि जी जी। समाधि में कैसे जाया जाता है, हमारी वृत्तियां जब सम होती है तब तो समाधि में जाएगा जी। धी माने बुद्धि, सम माने बराबर जी। हमारी बुद्धि दोनों तरह से, शुभ का भी अशुभ का भी, और दोनों के मध्य में जाकर के स्थिर हो जाए तब समाधि लगती है जी जी। ना हमारे शरीर में कष्ट महसूस हो, ना हमारे शरीर में सुख का अनुभव हो, जो बीच का मध्य का स्थिति है उसी को समाधि बोलते हैं जी। उसी को ना समाधि बोलेंगे, उसी को समाधि कहते हैं। धी समा गई, धी माने बुद्धि, समा गई किसमें, अपने आप में जी, वही समाधि। मैं पहले क्या व्याख्या करता था, समधन आदि, आज मैंने सुख और दुख के मध्य में। अब क्या मैंने अभी नया चीज दिया, धी माने समा गई, धी माने बुद्धि, किसमें समा गई, अपने आप में। बुद्धि बनी ही नहीं, जो शेष बचा वही तो मैं हूं जी। वही शेष जो मैं हूं उसी को समाधि कहते हैं जी। मैं अपने आप एकदम नहीं।
साहिल बंद कर दीजिए।